नसीब में आपकी सलामती हूँ। मैं नायला फ्रॉम अल्फा बाइबल कॉलेज। थैंक यू, आप मेरी वीडियोस को देखते हैं और लाइक करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, बहुत शुक्रिया। इससे मुझे वाकई इंकरेजमेंट मिलती है। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ, इस टॉपिक पर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, पहले भी मैं वीडियो भी इस टॉपिक पर बना चुकी हूँ। लेकिन आजकल जैसे हालात चल रहे हैं और जो प्रॉब्लम्स आजकल हमें फेस करनी पड़ रही हैं, उसके मुताबिक मुझे लगता है कि इसके बारे में बात करनी चाहिए। एक दफ़ा नहीं, बार बार बात करनी चाहिए। मैं अपनी मसीही लड़कियों को, मसीही बेटियों को कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी तरफ अटेंटिव रहिएगा। टॉपिक मेरा वही है जो इन है आजकल, क्या मसीहियों को गैर मसीहियों में शादी करने की परमिशन है? तो मेरा पहला जो आंसर है, कलाम पाक के मुताबिक नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मसीहियों को गैर मसीहियों में शादी करने की परमिशन नहीं है। नो, नेवर। अगर आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू नहीं भी करते तो आपको आंसर मिल जाना चाहिए। मसीही बेटियों से बात कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। कलाम इसकी नफी करता है और बल्कि कलाम उसको मसीहियत में से रद्द करार दे देता है। चलिए, कलाम पाक के मुताबिक हम देखते हैं, क्योंकि जो हम जिस माशरे में रहते हैं, जिस कम्युनिटी में रहते हैं, यहाँ पर ज्यादातर हमारा इंटरेक्शन जो है वो अहले इस्लाम के साथ रहता है। और अगर हम अहले इस्लाम में देखें तो उनको अहले किताब से शादी करने की इजाजत है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा, अहले किताब जो लोग हैं वो मसीहियों को ही ले रहे हैं, मसीही बेटियों को ही ले रहे हैं, मसीही बेटों को नहीं ले रहे हैं। रीजन ये है कि जो मेल डोमिनेंसी है माशरे में और इस दुनिया में जो नस्लें होती हैं वो मेल से रन करती हैं। मीन्स अगर वो मसीही बेटियों को ले लेते हैं फोर्सफुल कन्वर्जन के जरिए, या बहला फुसलाकर, या उनको अपनी बातों में लेकर, या अहले किताब होने का झांसा देकर, तो वो चली तो जाती हैं। अब क्योंकि नस्लें तो मेल से रन करनी है, तो जो उनकी औलाद होगी वो तो अहले इस्लाम से कहलाएगी, क्योंकि जो मेल है वो अहले इस्लाम से है। और बेटे इसलिए नहीं लिए जाते या अपनी बेटियां वो इस वजह से नहीं देते क्योंकि मेल डोमिनेंसी की वजह से वो मसीही बच्चे कहलाएंगे, क्योंकि मेल डोमिनेंट है, उसी का रिलीजन आगे फर्दर चलेगा। तो इस वजह से वो अपनी बेटियां तो नहीं देते अहले किताब होने के नाते, लेकिन बेटियां ले जरूर लेते हैं। मैं आपको अलर्ट करना चाहती हूँ, कलाम कहता है कि जिसने मुझे रद्द किया, जो मुझसे शर्माएगा और मेरा इनकार करेगा, मैं भी खुदा बाप के सामने उससे शर्माऊंगा, उसका नाम किताबे हयात में से हटा दूंगा और उसे खुदा की बादशाही में जगह नहीं मिलेगी। अभी हम कुछ वर्सेस कलाम पाक में से पढ़ेंगे जिससे ये बात साबित हो जाएगी, जिससे मसीही बेटियों को ये बात अच्छे से पता लग जाएगी और कोई डाउट नहीं रहेगा कि आपको किसी की बातों में आना है या नहीं आना है। और क्या कलाम पाक अहले किताब के साथ शादी करने की परमिशन देता है? जी नहीं देता है। सुनिए, दूसरा ग्रंथियों 6 बाब 14 आयत में लिखा है, बेईमान के साथ ना हवार जुबे में ना जूतो, रोशनी का तारीकी के साथ क्या मेलजोल है और ईमानदार का बेईमान के साथ क्या वास्ता। यहाँ पर बेईमान उनको कहा जा रहा है जो मसीही ईमान से बाहर है। आगे सुनिएगा, पहला ग्रंथियों 7 बाब 15 आयत में लिखा है, मर्द अगर बाईमान ना हो तो उससे भी शादी नहीं करनी चाहिए। कलाम पाक कहता है, पहला ग्रंथियों 4 बाब की 4 आयत में, दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी रखने के बराबर है। मीन्स जो दुनिया को दोस्त बनाता है, दुनियादारी, अगर आप कलाम की नफी करके दूसरी दुनिया के लोगों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, महव हो जाते हैं, तो कलाम कहता है वो खुदा से दुश्मनी रखता है। तो मसीही बेटियों, मैं आपको कहना चाहती हूँ, क्या आप खुदा के साथ दुश्मनी कर सकती हैं? क्या आप बियर कर सकती हैं खुदा की दुश्मनी को? पहला ग्रंथियों आगे चल के देखेंगे, 15 बाब 33 आयत में लिखा है, फरेब ना खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। सम टाइम प्रोफेशनल हमारी बेटियां होती हैं और वो जब बाहर काम करती हैं तो कहती हैं, नहीं, मेरा फलां बंदे से ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, या फलां बंदी मेरी बड़ी अच्छी जस्ट दोस्त है और हम बस अच्छा टाइम गुजारते हैं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। बट जब आप उनकी सोहबत में रहते हैं तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो अहले इस्लाम है वो हमेशा दावत इस्लामी लाजमी देते हैं, वो किसी भी रिश्ते से दें, बट देते जरूर हैं। तो जब आप उनकी सोहबत में रहते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, कलाम कहता है ईमान सुनने से पैदा होता है। तो जब आप उनकी बातें सुनते रहते हैं और अपने कलाम से, अपने खुदा से, कलाम मुकद्दस से दूर होते हैं, तो वो चीजें आपके जहन में जो है वो बस जाती हैं और आपके जहन में वो चीजें घर कर जाती हैं और जो बहकने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कलाम के मुताबिक हमें ऐसी सोहबतों से भी गुरेज करना है, क्योंकि कलाम कहता है
क्योंकि कलाम अब फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो, उनमें रहते हुए उनमें से निकलकर अलग रहो। उनके खानों में से कलाम कहता है मैं खावा ना ओना दे सबदले खाने ओना विचो ना एक भी गिरा। तो उनके साथ खाना खाने से एक्चुअली मना नहीं किया गया, उनकी सोहबतों से ना मिलने से मना किया गया है, उनकी सोहबतों में से उनकी आदतों में से एक भी आदत ना अपनाने के लिए कहा गया है, एक भी आदत नहीं अपनानी है। आगे चलते हैं। इस्तिस्ना की किताब 3 बाब 7वीं आयत में लिखा है तो उनमें ब्याह शादी ना करना। और कितना क्लियर चाहिए। अब तो ब्याह शादी का भी पहले तो रोशनी तरीकी में भी लग रहा हो कि हम रोशनी है वो तरीकी व्हाट इज दिस, और मे भी आपको लग रहा हो कि ये चीजें क्लियर नहीं लिखी गई। अब मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल क्लियर कहा गया है। तो उनसे ब्याह शादी भी ना करना, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना और अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना भी नहीं। क्लियर। मसीही बेटों मैं आपसे कहना चाहती हूँ ये क्लियर हो गया है। क्या आप कलाम मुकद्दस पर ईमान रखते हैं? क्या आप जानते हैं कि ये एक खुदा का इल्हाम है और इसमें जो कुछ भी लिखा है वो खुदा के अल्फाज हैं? तो कलाम ने कह दिया तो उनसे ब्याह शादी भी ना करना। इस्तिस्ना की किताब 3 बाब 7वीं आयत, ना बेटियां देना ना उनकी बेटियां लेना। तो ये क्लियर हो गया कि मसीही गैर मसीहियों से शादी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ प्लीज प्लीज इस टॉपिक को, इन बातों को समझने की कोशिश करें। अपने बच्चों को ये चीजें डेली बेसिस पर सिखाएं, खास तौर पर बेटियों को, क्योंकि उनका जो पहला हथियार है या उनका पहला वार जो है वो बेटियों पर ही होता है। तो अपनी बेटियों को इतना ज्यादा इन बातों में, तालीम में पक्का कर दें कि वो इस बात से हटने ना पाए। क्योंकि कलाम कहता है कि अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसको जाना है, मीन्स कलाम मुकद्दस के मुताबिक, तो वो बूढ़ा होकर भी उस पर से नहीं हटेगा। जब कलाम कहता है कि बूढ़ा होकर उस पर से नहीं हटेगा तो मीन्स नहीं हटेगा। तो कमी कहाँ पर है? कमी हमारी तरबियत में है कि हम तरबियत उस तरह से करते ही नहीं है। अब कलाम मुकद्दस में जब बुजुर्ग अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक के लिए रिश्ता लाने के लिए कहा तो वो जिस एरिया में रह रहे थे उन्होंने अपने नौकर से कहा कि इनमें से मेरे बेटे के लिए बीवी ना लेना, बल्कि मेरे रिश्तेदारों के पास जाओ और वहां से मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी लेके आ। जब वो नौकर गया, आप बखूबी वाकिफ हैं, और रिबका को वहां से लेकर आया, क्योंकि वो जहां पर रह रहे थे वो लोग अहले ईमान नहीं थे। और फिर आगे चलकर जो बुजुर्ग याकूब के भाई एसाऊ हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 गैर कौम की लड़कियों से शादी कर ली। और कलाम में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है वो उनके लिए वबाले जान हुई। वबाले जान होना मीन्स उनकी जान तक बनाई थी, उनको समझ नहीं आती थी कि अब हम कैसे इनको हैंडल करें। तो जो चीजें आपके ईमान से बाहर हैं, जब वो मेल आपस में नहीं रखती हैं, नहीं जुड़ती हैं, तो वो क्लोज रिलेशन हो ही नहीं पाता है, वो गुजारा टाइप ही हो रहा होता है, जिसको कंप्रोमाइज कहते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ मसीही जो मर्द होते हैं वो ज्यादा अच्छे हस्बैंड साबित होते हैं। देखिए ऐसा हो सकता है कि खुदा में वो बहुत ज़्यादा मजबूत ना हो, लेकिन क्योंकि कलाम में जो चीज़ें लिखी हुई हैं कि बीवियों को कैसे रखना चाहिए, बीवियों के साथ कैसे रहना चाहिए, तो वो चीज़ें इतनी खूबसूरती, मसीही मर्द जो है वो अच्छे हस्बैंड साबित होते हैं। क्योंकि कलाम पाक के मुताबिक जब वो कलाम को पढ़ते हैं और उसमें जो हुकूक दिए गए हैं बीवियों के लिए वो इतने खूबसूरत हैं, वो इतने खूबसूरत हैं कि अगर वो ना चाहते हुए भी, अगर वो खुदा से डरता है बंदा मसीही होने के नाते, तो वो जब वो कलाम को पढ़ेगा तो वो सारी चीज़ें आपको देगा। अगर आप गैर कौम में चली जाती हैं तो आपको बताना चाहती हूँ अहले इस्लाम को तो 4 शादियां करने की इजाज़त है। अगर वो आपको आपके हकूक दे भी देता है वो पर्सन, तो एक चीज़ आपको बड़ी क्लियर आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, कोई भी फीमेल जो है वो दूसरी फीमेल को अपनी लाइफ में बर्दाश्त नहीं करती है। एक आजकल वीडियो बड़ी ज्यादा वायरल हुई है और इस वीडियो के मुताबिक आपने देखा होगा शायद कि वो कह रही है कि मैंने एक औरत है उसने मसीहियत को छोड़कर उसने गैर ईमानदार से अहले इस्लाम से शादी कर ली। तो आपको एक बात बताना चाहूंगी, वो कह रही है कि मैंने पूरी जिंदगी इस मजहब को दे दी है, अपने बच्चे पैदा किए हैं वो भी इस मजहब को दे दिए हैं, अपनी पूरी जिंदगी इनको दे दी है, लेकिन फिर भी ये मेरी इज्जत नहीं करते हैं और मेरा थोड़ा सा कलर डार्क हो जाने की वजह से कहते हैं कि तुम हमें मिलती नहीं हो, तुम हम जैसी नहीं हो, और मुझे चूड़ी कहकर बुलाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ अगर वक्ती तौर पर आप उनकी बातों में आकर चली भी जाती हैं तो जो फर्दर ऑन बाद में जो इफेक्ट्स हैं ना वो कभी भी आपके फेवर में नहीं होंगे और आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। घर से
घर से बेघर होने वाली बात होती है। लाइक आप अपने घर में रहते हैं तो आप जैसे तैसे सेव होते हैं, सिक्योर होते हैं, आप खुदा के पर के नीचे होते हैं, खुदा के पर की छांव के नीचे होते हैं। जब आप खुदा को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, खुदा से दुश्मनी लेने के बराबर है ये। दुनिया से दोस्ती खुदा से दुश्मनी के बराबर है। तो जब आप निकल जाते हैं बाहर तो वहां पर आप एक्सपोज होते हैं। देखिए अपने घर में तो शायद आपको कवरेज देने वाले भी बड़े होते हैं, लेकिन जब आप बाहर निकल जाते हैं ना, तो बाहर की दुनिया के हालात बड़े सख्त हैं। और जो वक्ती तौर पर बातों में आकर या कैसे भी प्यार मोहब्बत के झांसों में लेकर आपको ले तो जाते हैं, लेकिन वो बाद में आपके लिए जो लकब इस्तेमाल करते हैं, उनके रिश्तेदारी वन वो खुद भी उनके दिलों में जो बात होती है ना, वो आपके लिए एक गैर इस्लाम से ही है। लाइक वो आपको चूड़ी का ही खिताब देते हैं, आपके कलर पर बातें करते हैं, आपके मजहब पर बातें करते हैं, आपको डिग्रेड करते हैं और आपके बच्चों तक को डिग्रेड किया जाता है। और सिर्फ उसी वजह से नहीं, पूरी उम्र के लिए डिग्रेड किया जाता है। और आपके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, जब उनको पता चलेगा हमारी माँ फलां मजहब से थी और हम अब इस तरह से हैं, जब वो समझ रखना शुरू करेंगे तो सोचें वो आपके बारे में क्या सोचेंगे और कम्युनिटी उनके बारे में क्या कहेगी कि तुम्हारी माँ ने ऐसे किया था। माफी के साथ मैं बड़े नंगे पुंगे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, बट ये हकीकत है और आप ये चीजें बर्दाश्त कर सकते हैं। और मैं उन बच्चियों से भी बात करना चाहती हूँ जो सोचते हैं मैं अपनी रिलीजन में रहूंगी, तुम अपने रिलीजन में रहना। ओके फाइन, आप अपने रिलीजन में रहना चाहती हैं क्योंकि आपको लगता है ये ठीक है, गुड। आपको लगता है कि आप फिर दोस्त में जाएंगी मसीही होने के नाते, बट उन बच्चों का क्या? जो बच्चे आप पैदा करेंगी वो गैर मसीही होंगे और कलाम के मुताबिक जो मसीह का इनकार करता है वो फिर दोस्त में नहीं जाएगा, खुदा की बादशाही से उसका नाम काट दिया जाएगा। तो क्या आप अपने बच्चों को फिर दोस्त में लेकर नहीं जाना चाहती? क्या आप अपने बच्चों को दोजख में जलते हुए देख सकती हैं? जब आप ये सारी चीजें नहीं कर सकती हैं तो किसी भी वजह से गैर कौम के साथ कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अपनी आंखें खोलें, अपने जहन को खोलें। और अब जो कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ रहे हैं, अब जो वीडियो सामने आ रही है, पहले तो शायद ये कोई ढकी छुपी बात रहती होगी, लेकिन अब ये चीजें बड़ी ओपनली कही जा रही हैं और बड़ी ओपनली समझाया जा रहा है कि ये चीजें मना है कलाम में, कलाम के मुताबिक। और मेरे ख्याल में चर्चिज में, घरों में इस टॉपिक पर बात होती रहनी चाहिए, खास तौर पर अपनी बेटियों से जब वो टीन एज में आ जाती हैं। मैं ये नहीं कह रही जब वो मेच्योर हो जाती हैं, जब आपको लगे कि अब ये डिसाइड कर सकती हैं, 18 साल की हो जाती हैं, नहीं, बचपन से उनके जहनों में ये बात डालनी शुरू कर दें कि वो गैर मसीहियों में नहीं जा सकती हैं, उनको नहीं जाना है और वहां पर जाकर शादियां नहीं करनी, और कलाम इसकी नफी करता है। देखें अब बहुत चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब अगर कोई सोचे कि है या नहीं है, मैं गूगल से सर्च करती हूँ, ओके मैं कलाम पढ़ के देखती हूँ, या कोई ना कोई आयत को बहाना बना के सोचे कि नहीं नहीं वहां फला जगह ऐसा लिखा हुआ है, सबसे मिलजुल के रहो, अच्छे से रहो। नहीं, कलाम कहता है ब्याह शादी नहीं करनी है। इट्स क्लियर, वेरी क्लियर। सो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कलाम को समझें, अपने जहनों में बिठा लें। माओ से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अपनी बच्चियों की तरबियत करें। उसके बाद मैं भाइयों से और बाप से भी बात करना चाहती हूँ। और बात मेरी ये है, क्या कभी अहले इस्लाम के लोगों ने आपको घरों में दावत दी है? आ जाए पार्टी करते हैं, आ जाए आज मेरी बेटी की बर्थडे है, आ जाए आज हमने ईद का केक काटना है, और फिर वो अपनी बेटियों को भी आपके सामने पेश करते हैं, केक काट के लाओ, पीसीज सर्व करो, चाय लेके आओ, सबको सर्व करो। नहीं, कोई एक भी पर्सन ऐसा नहीं होगा। अगर वो अपनी बेटियों के पर्दे का ख्याल रखते हैं, अपनी बेटियों की इज्जतों का ख्याल रखते हैं, बीवियों की इज्जतों का ख्याल रखते हैं, तो आप क्यों नहीं? क्यों आप अपने दोस्तों की रसाई अपनी बैठकों तक करते हैं, अपने ड्राइंग रूम, सिटिंग रूम्स में अपने दोस्तों को लेकर आते हैं, या किसी भी ओहदा पे कोई है, एमपीए, एमएनए, जो भी है, आप क्यों उनको अपने घरों तक लेके आते हैं और शान महसूस करते हैं कि फला एमपीए मेरा दोस्त है, फला एमएनए मेरा दोस्त है, और फिर अपनी बीवियों, अपनी बेटियों, अपनी बहनों को कहते हैं कि उनको चाय दें, और वो हर चीज लेकर आती हैं और वो ऐसे ही जैसे घर में होती हैं उनके सामने एक्सपोज होती हैं। ये एक मेजर रीजन है। दूसरा, मैं पास्टर साहिबान से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, कौन से ऐसे मौलवी हजरात हैं जो आपको अपनी मस्जिदों में बुलाते हैं और फिर आके कहते हैं कि हमारे साथ खड़े हों, या हमारी औरतों की महफिल है, मिलाद है, और उनमें आके केक कटिंग करें या उनसे बात करें। तो आपको भी अपने चर्चिज में माफ़ी के साथ अपने पुरपट पे जो गैर ईमानदार लोग हैं, जो मसीही ईमान से बाहर हैं, उनको लाकर अपने बहनों का, अपनी बेटियों को नुमाइश के तौर पर वहाँ सामने नहीं उनके लाना चाहिए, क्योंकि कलाम कहता है कि उनमें से निकल कर अलग रहो। जब कलाम इतनी साफ बातें कह देता है, किसी और जुबान में नहीं है, किसी और तरीके से बयान
साफ साफ सीधा सीधा हम शुक्रगुजार हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे लिए हमारी ही लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया हुआ कलाम हमें दिया है। और वो किसी भी लैंग्वेज में चले जाएं, यही बातें लिखी हुई हैं। ये झूठी बातें कही जाती हैं, कलाम बदल गया है, कलाम को बदल दिया गया, वर्सेस वहां से निकाल दी गई हैं, जो जस्ट आपको वर्गलाने की कोशिश की जाती है। कलाम बिल्कुल भी नहीं बदला है, और कलाम में जो लिखी हुई बातें हैं वो रुल कुदस की कुदरत से हैं। मीन्स वही नाजिल होती थी नबियों पर, पैगंबरों पर, तब वो लिखते थे शागिर्दों पर। वही नाजिल होना मीन्स रुल कुदस, खुदा उनके जहनों में, सोचों में जो बातें डालता था वो वही लिखते थे। बाज बातें ऐसी भी हैं जो लिखी हुई है नबियों ने कि हमें पता ही नहीं है कि ये हो क्या रहा था, ये वो, बस हमें कहा गया लिख, तो हमने लिख दी। तो जब खुदा खुद वो बातें कहता है और इतना क्लियर कहता है, शादी ना करो, उनमें से निकलकर अलग रहो, खुद को पहचानो, फरेब ना खाओ, कबूतर की मानित बेजर और सांप की मानित होशियार रहो, तो होशियार होने की जरूरत है। रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अपनी बेटियों से, बार बार रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अपने भाइयों से, बाप से, अब माओ से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अपनी बच्चियों की ट्रेनिंग करें कि उनको इतना मजबूत कर दें, कवर उनके ऊपर चढ़ा दें कलाम पाक का, कि बाहर के लोग जब उन पर वार करें या वार करना शुरू हो जाएं तो वो उनको क्रॉस ना कर सके, उनको इतना ज्यादा मजबूत बना दें। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं, छोटी छोटी क्लास के बच्चे हैं, एक वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले देखी है, उसमें छोटी छोटी क्लास के बच्चे हैं और वो तकरीबन 35-40 साल का आदमी है जिसको तंग कर रहे हैं, काफिर कह रहे हैं उनको कह रहे हैं तुम हम में से नहीं हो, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। और इतना उन्होंने 3 क्लास के बच्चों ने उनको तंग किया है कि उसने स्कूल छोड़ दिया। एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं निकाला, बच्चों के तंग करने से उनको स्कूल छोड़ दिया। मतलब उन बच्चों की इतनी ब्रेन वॉशिंग घर में की जाती है कि जो मसीही लोग हैं वो काफिर हैं, वो तुम्हारी कौम में से नहीं है, वो चूड़े हैं, उनका काम गटर साफ करना है और बड़ी गंदी गलीज चीजें। देखिए कलाम तो हमें दुश्मनों से मोहब्बत करने के लिए कहता है, खैर वो एक अलग बात है, लेकिन इस तरह की चीजें उनको सिखाई जाती हैं। मैं तो आपको ये भी नहीं कह रही कि आप उनके खिलाफ उनको करें, बट उनको बताएं कि कलाम उनके खिलाफ है, कलाम इस बात की नफी करता है। लेकिन मैंने ये चीज बड़ी कमजोरी महसूस की है कि जो दूसरी कौम के लोग हैं वो अपने बच्चों को इतना मजबूत अगर बचपन से ही कर देते हैं, तो हम क्यों नहीं, हम क्यों पीछे हैं। अपनी मसीही बेटियों को से मैं बात करना चाहती हूँ, जब वो छोटी छोटी हैं, मैं नहीं कह रही कि जब वो बड़ी हो जाए, मैं कह रही हूँ जब वो 2 साल की है, 3 साल की है, 4 साल की है, 5 साल की है, जब वो इबादत में बैठे, सर कवर होना चाहिए, कोई उनकी गंदी ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी स्कर्ट्स और ये वो। ओके फाइन, आप बाहर पहनती हैं थोड़ा है, मैं तो उससे भी मना करूंगी, बट अगर आप पहनते हैं, बट जब वो चर्च में आए हैं शूज नहीं होने चाहिए, कवर बच्चियों को होना चाहिए, उनके सर कवर होने चाहिए। बचपन से उनको आदत हो कि हमने जब खुदा के घर में जाना है तो हमारी ड्रेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, हमने छोटी स्कर्ट्स नहीं पहननी है, हमारे सर ढके होने चाहिए। आदत बना दें, आज मेहनत करेंगे तो कल आपके लिए बेहतर होगा। क्या आप चाहते हैं कि आपकी बच्चियां, आपके बच्चे भी खुदा की बादशाही में आपके साथ शामिल हों, जिस तरह से आप खुशी से खुदा की बादशाही में शामिल होंगे और हम रूबरू देखेंगे और वो कैसा लम्हा होगा। क्या आप नहीं चाहते आपके बच्चे भी उस रो में हो और आपके बच्चे भी आपके साथ शामिल हों? अगर चाहते हैं तो मसीही बेटियों रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, किसी के झांसे में मत आए। और अगर आ चुकी हैं, यहाँ पर मेरे साथ रहिएगा प्लीज, और अगर आ चुकी हैं तो वापिस आ जाएं। बिल्कुल मत सोचें कि दुनिया आपको कबूल करेगी, लोग आपके साथ क्या सलूक करेंगे, क्या होगा। देखें कलाम गुनाहगारों के लिए ही है, कलाम में लिखा है। मैं दूसरे लोगों से भी कहना चाहती हूँ, अगर ऐसी मसीही बेटियां वापस आना चाहती हैं तो प्लीज उनको एक्सेप्ट करें। वो जो वीडियो मैंने बताई थी कि वो लड़की को कहा जा रहा है कि चूड़ी हो रही है, वो कह रही है कि मैं वापस आना चाहती हूँ, मैंने वो वीडियो शेयर की तो नीचे कमेंट आ रहे अच्छा हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, तुम इसी काबिल थी। नहीं, ये मसीही तालीम नहीं है। खुदा गुनाहगारों के लिए आया है। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आपके गुनाह की टाइप जरूर डिफरेंट होगी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसने जो गुनाह किया है उसकी माफी नहीं है। कलाम माफ करता है और कलाम माफ करने की तलकीन करता है। हमें उन ऐसी बेटियों को वापस लेना चाहिए, और मैं ऐसे बेटे भी रेडी हुए देखना चाहती हूँ जो ऐसी बेटियों को दोबारा से एक्सेप्ट करें, उनसे शादियां करें, उनको नई जिंदगी दें। आप एक जिंदगी बचाएं, आसमान पर हजारों फरिश्ते खुशी मनाते हैं और खुदा के सामने आपके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एक मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो में कहा था तो मुझे एक मैसेज आया था, आप उनके लिए क्या फ्यूचर रखती हैं, वो अगर आ जाएंगी वापस उनको क्या फेस करना पड़ेगा, उनको तो दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये वो रहेंगी कहाँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सारी चीजें दोजख में जाने से बेहतर है, बिल्कुल भी नहीं।
वो वापस आए, वो सारी चीजें रखते हुए दोजख में चली जाए, ये ठीक है, और वो दुनिया की बातें सुन के अपने मसीहियों में वापस ना आए, प्लीज उनको एक्सेप्ट करें। मसीहियों का रवैया उनके लिए पॉजिटिव होना चाहिए। वो एक गुनाहगार जिंदगी से वापस आई है, उनको मसीही तालीम, मसीह यस्सू ने हमेशा माफ करने के लिए कहा है। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ऐसी बच्चियां वापस जरूर आना चाहती हैं, आप कभी उनकी लाइफ जाके देखें, उनकी जो पर्सनल लाइफ होगी वो सफरिंग होगी, वो परेशानियों में होगी, वो घिरी होगी नफरतों में, क्योंकि वो जिस माहौल में जाती हैं वो कभी भी उनको एक्सेप्ट नहीं करता। वक्ती तौर पर वो झांसे में आकर या जबरदस्ती या किसी भी रीजन की वजह से वो चीज कर तो लेती हैं, लेकिन वो सफर करती रहती है। क्या आपका बेटा या बेटी कोई गुनाह में गिर जाता है, कत्ल करता है, चलो उसको सजा मिल गई, तो क्या जब वो वापस आता है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं? तो क्यों आप उन बेटियों को एक्सेप्ट वापस नहीं करते? वो वापस आना चाहती हैं, आपका फर्ज बनता है आप उनको फॉलो करें, देखें। और जहां भी आपको उम्मीद हो, कलाम में भी लिखा है कि जब तक तेरे बेटे या तेरी बेटी से तुझे उम्मीद है कि वो सही रास्ते पर आ सकता है तो उसके पीछे लगे रहो और उसको लेकर आओ। कलाम कहता है शेर के मुंह से खींच कर ले आओ, तो अपनी भेड़ों को शेर के मुंह से, भेड़ियों के मुंह से खींच कर ले आए और उनको बचा लें। और खासतौर पर जो वापस आना चाहती हैं, हमारे पास ऐसी जगह होनी चाहिए, ऐसी जैसे ऑर्फन हाउसेज होते हैं, यतीम खाने होते हैं, अगर उनका खानदान भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो जैसे ऑर्फन हाउस होते हैं वहां पर उनको रखा जाए, उनके लिए कोई काम का इंतजाम किया जाए, उनको एक्सेप्ट किया जाए, दोबारा से एक जिंदगी जाया हो जाए, दोजख में चली जाए और आप अपनी नफरत में टाइम गुजार दें। ये मसीही तालीम नहीं है। वो जिंदगियां अगर बचना चाहती हैं, वापस आना चाहती हूँ, तो रिक्वेस्ट करती हूँ, शायद बहुत से लोग इसलिए वापस नहीं आते हैं कि हमारी कम्युनिटी अब हमें पसंद नहीं करेगी और हमें कबूल नहीं करेगी। प्लीज उनको इतना इजी फील कराएं कि ओके कोई बात नहीं, आपसे ये गुनाह हो गया था, इट्स ओके, आप दोबारा गुनाह नहीं करना, लेकिन तुम वापस आ जाओ, वो जिंदगी वापस आ जाए, क्योंकि यीशु मसीह यहोवा खुदा उसको माफ कर सकते हैं। तो इंसान की तो कोई औकात नहीं कि वो जज करे। तो रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ऐसी मसीही बेटियों को, ऐसे मसीही बेटों को, मसीही खानदानों को वापस एक्सेप्ट करें, उनके लिए इजी बनाए। मैं जानती हूँ कि अगर आप ऐसा कर देंगे, ऐसी कोई जगह उनके लिए बना देंगे, तो वो जरूर वापस आएंगी। ऐसे माँ बाप भी, उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, सबसे सेफ जगह उनके लिए वही है, दुनिया की परवाह किए बगैर, दुनिया की बातों की परवाह किए बगैर, क्रिटिसिज्म को इग्नोर करते हुए उनको वापस 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 कबूल करें। जब आप उनको कबूल करेंगे, वो दोबारा से मसीहियत में आ जाएंगी, मसीह को कबूल करेंगी, अपने गुनाह का इकरार करेंगी, उनकी ज़िंदगी भी शादमान हो जाएगी, फिर से खूबसूरत हो जाएगी, और बाकी लोगों को भी सबक मिलेगा कि ये बच्ची वापस लौट कर आई है और हमें इस रिलीजन में या गैर कौम में नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ जाकर हमें बड़ी सफरिंग लाइफ गुजारनी पड़ती है। सो मैं अपनी बात का इख्तिताम करती हूँ। वीडियो आजकल थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और तालीम देना शुरू करें ऑन डेली बेसिस। छोटे छोटे बच्चों को तालीम देना शुरू करें। डेली बाइबल ट्यूशन्स हमने तो अपने घर में स्टार्ट कर ली है, वीडियोस भी मैंने बनाई हैं, आप लोग भी प्लीज़ स्टार्ट करें। बेटियों से कलाम करें और कलाम को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना शुरू करें, हिचकिचाना और शर्माना छोड़ दें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।